आर्कियोलॉजिस्ट को दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू में दर्जनों बच्चों के 1000 साल पुराने कंकाल मिले हैं जिनकी बलि दी गई थी। पेरू के जो हुआनचाको के पास पाम्पा ला क्रूज में ये खुदाई फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में एंथ्रोपोलॉजी के सहायक प्रोफेसर गैब्रियल प्रीतो के नेतृत्व में हो रही है। उन्होंने कहा कि कंकाल को देखकर पता चलता है कि बच्चों का दिल निकाल लिया गया था। यहाँ से 76 कंकाल मिले हैं। उन्होंने कहा कि सभी 76 कंकालों में बेहद सफाई से कट्स लगाए गए थे। इस समय के करीब चीमू लोग वहां के आसपास के इलाकों में फले फूले थे जिन्हें उनके धातु के कामों के लिए जाना जाता था। लेकिन अभी ये समझ में नहीं आया है कि चीमू लोग इतने बड़े पैमाने पर बलि क्यों देते थे। कोई पानी की बोतल कितनी महंगी हो सकती है? इस सवाल को सुनने के बाद शायद आप विराट कोहली और उर्वशी रौतेला की ब्लैक वाटर बॉटल के बारे में सोच रहे होंगे जो 3 से 4 हजार रुपए लीटर मिलती है। पर जनाब ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं जिस पानी की बात कर रहा हूँ उसकी कीमत में एक अच्छा खासा फ्लैट आ जाएगा। इस पानी का नाम है एक्वा डी क्रिस्टैलो ट्रिब्यूटो मॉडिग्लियानी और इसकी कीमत है 44 लाख रुपए पर 750 ml। कहते हैं नींदा अंबानी यही पानी पीती हैं। इस पानी में सोने की भस्म भी मिलाई जाती है जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद मानी गई है। खैर अपने लिए तो एक्वागार्ड ही काफी है। दुनिया के सबसे बड़े अमेजन जंगल में सबसे बड़ा पेड़ खोजा गया है। पूरे 3 साल की प्लानिंग, 4 नाकाम कोशिशों और 2 हफ्ते के सफर के बाद 19 लोगों की टीम ने यह काम कर दिखाया है। 290 फीट ऊंचा और 32 फीट चौड़ा यह पेड़ एक 25 मंजिला इमारत के बराबर है। खोजे गए पेड़ की प्रजाति एंजेलिम वर्मेलो है। इसका साइंटिफिक नेम डिनीजिया एक्सकेल्सा है। इस पेड़ को सबसे पहले सैटेलाइट फोटोज में देखा गया था। इसके बाद इसे खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने 250 किलोमीटर का सफर नाव से और फिर 20 किलोमीटर का पर्वतीय सफर पैदल तय किया। वैज्ञानिकों का मानना है कि पेड़ 400 से 600 साल पुराना है। यह आम धारणा है कि जो बीमारियां आपके माता पिता को होती हैं जेनेटिक रूप से आपको भी हो सकती हैं, लेकिन नई स्टडी के मुताबिक यह धारणा ठीक नहीं है, क्योंकि बीमारियों पर जीन का असर सिर्फ एक निर्धारित उम्र तक ही पड़ता है। 50 साल की उम्र के बाद आप किस बीमारी से पीड़ित होंगे यह आपके वातावरण पर निर्भर करता है। आप किस हवा में सांस ले रहे हैं और कैसा पानी पी रहे हैं यह ज्यादा मायने रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि निर्धारित उम्र बढ़ने के बाद आप पर जीन का प्रभाव नहीं पड़ता है। रिसर्च में पाया गया कि बीमारी होने के लिए उम्र बढ़ने का प्रभाव जेनेटिक्स की अपेक्षा 20 गुना अधिक होता है। ऐसे में आपको विरासत में मिले जीन कम मायने रखते हैं। चेहरे पर मुस्कान जरूरी है, इससे मूड को अच्छा करने में मदद मिलती है। चिंता और अवसाद कम होता है। जब आप निराश महसूस कर रहे हों तो चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी सकारात्मक विचारों का संचार कर सकती है। दरअसल मुस्कुराने का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। हाल ही में हुए शोध में सामने आया कि मुस्कुराने से आत्मविश्वास बढ़ता है, लोग आकर्षक दिखाई देते हैं। मुस्कान दिमाग के उस हिस्से को ट्रिगर करती है जो आपकी भावनाओं को नियंत्रित करता है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में औसत 30% से ज्यादा लोग ही दिन में 20 से ज्यादा बार मुस्कुराते हैं। अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में लड़कियां लड़कों को पछाड़ देती हैं। संभवतः ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महिलाओं में 50 साल पुराने शब्दों को भी याद रखने की क्षमता होती है। इनका दिमाग पुरुषों से ज्यादा एक्टिव होता है। नॉर्वे की बर्गन यूनिवर्सिटी में हुई एक रिसर्च में यह खुलासा हुआ है। शोध के लिए पुरुषों और महिलाओं के मानसिक कौशल पर टीम ने पिछले कई सालों का आंकड़ा इकट्ठा किया। इसके मेटा एनालिसिस में 3,50,000 से ज्यादा प्रतिभागियों का डेटा लिया गया था। अब तक इस सबसे बड़ी डेटा रिसर्च में सामने आया कि महिलाओं में धारा प्रवाह तरीके से बोलने का हुनर ज्यादा होता है। बच्चों की शैतानियों पर उन्हें डांटना लाजमी है, लेकिन उनके प्रति हमेशा सख्त रवैया अपनाना उनके मानसिक स्वास्थ्य को लंबे समय तक प्रभावित करता है।
बेल्जियम की ल्यूवेन यूनिवर्सिटी में हुए नए अध्ययन से पता चला है कि माता पिता का लगातार कड़ा रवैया बच्चे का डीएनए तक चेंज कर देता है। वैज्ञानिकों ने इस स्टडी में शामिल सभी बच्चों के डीएनए में ऐसे 4.5 लाख स्पॉट्स खोजे हैं जिन पर पेरेंट्स की डांट का असर पड़ता है। एम्स्टर्डम मेडिकल सेंटर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्रिस्टियान विंकर्स ने बताया कि तनाव डीएनए के मिथिलेशन नियामक तंत्र को प्रभावित करता है। इससे पुराने और भूले हुए तनाव भी उजागर होते हैं, इसलिए बहुत सख्त पेरेंटिंग से बचिए। ब्रिटेन की सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पैदल चलने का ट्रेंड बढ़ रहा है। सरकार भी इसे बढ़ावा दे रही है। कुछ मुख्य मार्गों की सड़कों पर पैदल चलने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए पेंटिंग्स बनाई गई हैं जो पैदल चलने वालों का मनोबल बढ़ाकर उन्हें प्रेरित कर रही हैं। यहाँ साइकिल चलाने से ज्यादा पैदल चलने को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक अध्ययन में पाया गया कि ब्रिटेन में 2019 और 2021 के बीच लोगों ने पैदल यात्राएं अधिक की, जो सभी तरह की यात्राओं से 26 से 31% तक अधिक थी। वहीं कार और बाइक से यात्रा में गिरावट आई है। 1 मील से ज्यादा लंबी चहलकदमी सबसे तेजी से बढ़ी है। रेड लाइट पर वेट करना किसी को अच्छा नहीं लगता, पर मजबूरी में वेट करना ही पड़ता है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपको कभी रेड लाइट का सामना ही न करना पड़े? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है भूटान में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश में एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। दरअसल भूटान में सड़कें कुछ इस तरह से डिजाइन की गई हैं कि जाम की समस्या न हो। दूसरा, यहाँ के लोग वाहन बहुत धीरे और सावधानी से चलाते हैं, इसलिए यहाँ ट्रैफिक लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ती। बता दें कि भूटान दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में गिना जाता है। दुनिया में ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पॉल्यूशन तेजी से बढ़ रहा है। इसी वजह से इंसानों, जानवरों और यहाँ तक कि पौधों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। ज्यादा शोर से मेटाबॉलिज्म से जुड़े रोग यानी हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का खतरा बढ़ चुका है। यहाँ तक कि हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। तेज और लगातार होने वाले शोर की वजह से यूरोप में हर साल 48,000 लोग दिल की बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं और करीब 12,000 लोगों की असमय मौत हो रही है। अध्ययन में पाया गया है कि शोर की वजह से सभी जानवरों की प्रजातियों के व्यवहार में बदलाव आया है। ध्वनि प्रदूषण की वजह से सबसे ज्यादा समस्या पक्षियों को हो रही है। पक्षी ऊंची आवाज में गा रहे हैं या ऊंची आवाज निकाल रहे हैं ताकि अपने साथियों से बातचीत कर सकें।